हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज से हमने पढ़ना शुरू किया है एंडोक्राइनोलॉजी। हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इस पे बनने वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं, चाहे वो फिर एनक्लेक्स से हो, चाहे वो टारगेट हाई से हो, चाहे वो पीआर यादव से हो, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी की। और एंडोक्राइनोलॉजी की शुरुआत में हमको एक बात समझ में आती है कि सर व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी, कि सर ये एंडोक्राइनोलॉजी है क्या, मैं किसे कहूँगा एंडोक्राइनोलॉजी। तो बेटा, अगर मैं बात कहूँ कि सर मेडिकल साइंस की वो ब्रांच या फिजियोलॉजी की वो ब्रांच, मेडिकल फिजियोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं किसकी सर, हार्मोन्स की और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं बेटा, हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। उस सिस्टम को, उस ब्रांच को हम बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। जैसे हम कार्डियोवास्कुलर यानी ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में अगर पढ़ेंगे, ब्लड और ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं तो कार्डियोलॉजी बोलते हैं बेटा हम। तो वैसे ही हम एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं बेटा एंडोक्राइनोलॉजी। तो सेम डेफिनेशन यहाँ लिखी है। क्या लिखी है बेटा कि सर ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन कंसर्न्ड विथ hormonal system and glands of human body is known as endocrinology। आ गई बात समझ में। सर किसने दिया इस सिस्टम के बारे में, किसने हमको सबसे पहले बताया, तो बेटा वो थे सर थॉमस एडिसन। कौन थे बेटा, सर थॉमस एडिसन। मतलब कभी पूछा जाए कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है तो आप आंसर क्या दोगे बेटा, थॉमस एडिसन। ये एक क्वेश्चन बना यहाँ पर। आगे बात समझ में। बेटा मैं बोलूं कि सर इस सिस्टम में हमको दो ही चीज़ पढ़ना है। कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है बेटा, तो हमको एक पढ़ना पड़ेगा सर हार्मोन्स के बारे में और एक पढ़ना पड़ेगा बेटा हमको ग्लैंड्स के बारे में। मतलब इस सिस्टम में दो चीज़ मेन है। कौन कौन सी बेटा, मैं बोलता हूँ एंडोक्राइनोलॉजी। इसके अंदर हमारे पास दो मेन चीज़ें आएगी सर। कौन कौन सी, एक आएंगे बेटा हार्मोन्स, एक आएगी बेटा ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, और ग्लैंड्स भी कौन सी बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहले हमको समझना चाहिए कि सर व्हाट इज ग्लैंड्स। पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए सर, व्हाट इज ग्लैंड, ये क्या ग्लैंड है सर, हम कैसे समझे कि ग्लैंड क्या है। तो मैं एक बात बता दूं बेटा, जैसे तुम एक बात बहुत अच्छे जानते हो कि सर हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, कि सर बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल ने मिलके एक टिश्यू बनाया, बहुत सारे टिश्यू के ग्रुप ने मिलके एक ऑर्गन बनाया, और बहुत सारे ऑर्गन ने मिलके एक सिस्टम बनाया, और बहुत सारे सिस्टम ने मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाई। ऐसे ही मैं कहूँ कि बेटा सेल्स का ग्रुप टिश्यू और टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन बना रहा है। तो अगर मैं एक बात बोलूँ कि बेटा ग्लैंड्स की डेफिनेशन लिखता हूँ, किसकी डेफिनेशन लिखूँ बेटा मैं, ग्लैंड्स की। तो मैं क्या बोलूँगा, ए सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल, कोई सिंगल सेल हो या कोई ग्रुप ऑफ सेल हो विच सिक्रीट समथिंग, विच सिक्रीट समथिंग, कि सर कोई ऐसी ग्लैंड या कोई ऐसी सेल या कोई ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो किसी तरह के केमिकल को सिक्रेट करती है। यानी मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एक सिंगल सेल हुई या कोई ग्रुप ऑफ सेल हुई जो किसी तरह के केमिकल सब्सटेंस या एंजाइम्स को रिलीज कर रही है, उसे मैं क्या कहूँगा सर, ग्लैंड्स कहूँगा। क्या कहूँगा बेटा, ग्लैंड्स कहूँगा। अगर बात करूँ ग्लैंड्स की आगे, तो बेटा ग्लैंड्स तीन तरह की होती है। कितने तरह की होती है बेटा, ग्लैंड्स तीन तरह की होती है। तो पहली बात एक समझ में आती है कि सर कोई सिंगल सेल हो या कोई ग्रुप ऑफ सेल हो जो किसी तरह के केमिकल को रिलीज करे, उसे हम क्या कहेंगे सर, ग्लैंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ग्लैंड्स कहेंगे। दूसरी बात की ग्लैंड्स में सर तीन तरह की होती है। कितने तरह की होती है बेटा, तीन तरह की। कौन कौन सी समझते हैं, आओ। पहली होती है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी होती है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड, और तीसरी होती है बेटा हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या मैं बोल दूं मिक्स्ड
ग्लैंड, या क्या मैं बोल दूं बेटा, मिक्स्ड ग्लैंड। अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है समझते हैं। तो अगर मैं बोलूं बेटा इन तीनों में डिफरेंस की, तो पहले हम इन दोनों को पढ़ते हैं। पहले हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को पढ़ते हैं। पहले हम एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इन दोनों ग्लैंड्स को समझ लेते हैं तो हमको हेटेरोक्राइन अपने आप समझ में आने लगती है। आई बात समझ में? कैसे? तो तुम समझो कि देखो बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है बेटा वो डक्टलेस होती है। कैसी होती है बेटा? डक्टलेस होती है। मैं बोल दूं इट इज डक्टलेस। कैसी है बेटा? डक्टलेस। और अगर मैं एक्सोक्राइन की बात करूं तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट डक्ट। मतलब सर इन ग्लैंड्स में डक्ट होगी और इन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होगी। फिर एक क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज डक्ट, है ना? हम बेसिक जीरो से शुरू कर रहे हैं, मतलब हमको डक्ट भी नहीं पता है अभी। तो अगर मैं बात करूं बेटा व्हाट इज डक्ट, तो बेटा डक्ट कुछ नहीं है। डक्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कैसा है? एक नलिकाकार संरचना है जिसे हमने क्या नाम दिया बेटा? डक्ट। आ गई बात समझ में कि जब भी एक नली की, एक ट्यूब की या एक नलिकाकार संरचना की मैं बात करूंगा तो उसे हम क्या कहेंगे सर? डक्ट कहेंगे। आ गई बात समझ में? अब आई कि सर इस ग्लैंड में एक नलिकाकार संरचना नहीं होती है और इसमें एक नलिकाकार संरचना उस ग्लैंड से जुड़ी होती है। ठीक है, फिर हमने ग्लैंड की डेफिनेशन पढ़ी कि बेटा ये दोनों किसी तरह के केमिकल को तो बनाएगी क्योंकि ग्लैंड है। और हमने ग्लैंड की डेफिनेशन पढ़ी है कि कोई भी सेल हुई या एक ग्रुप ऑफ सेल हुआ जो किसी तरह के केमिकल को रिलीज करे उसे हम क्या कहेंगे बेटा? ग्लैंड्स। आगे बात समझ में? तो बेटा ये जो केमिकल बनाएगी वो केमिकल हॉर्मोन्स होंगे। वो क्या होंगे बेटा? हॉर्मोन्स होंगे। जबकि ये जो केमिकल बनाएगी वो केमिकल कोई एंजाइम हो सकता है। वो क्या हो सकता है बेटा? कोई एंजाइम्स हो सकता है, या वो जूसेस हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हो। आई बात समझ में? मतलब सर एंडोक्राइन हॉर्मोन्स बनाती है, ये ग्लैंड्स एंजाइम बनाती है, जूसेस बनाती है। जैसे लीवर की बात करो तो बाइल जूस बना रही है, बाइल बना रही है। लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी की बात करो तो बेटा वो हॉर्मोन्स बनाती है। आई बात समझ में? थोड़ा बेसिक तो आपको ने पढ़ा होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे पढ़ूँ अगर बेटा मैं तो मैं देखता हूँ क्या कि इट रिलीज इट्स सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। मतलब सर जो सिक्रीशन एंडोक्राइन ग्लैंड बनाएगी वो डायरेक्ट कहाँ डाल देगी बेटा? ब्लड के अंदर। कहाँ डाल देगी वो? डायरेक्ट ब्लड के अंदर। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा वो जो अपना सिक्रेशन बनाएगी उसको किसी डक्ट के थ्रू आगे डालेगी। अभी कहाँ डालना है वो अब हम समझते हैं। तो देखो बेटा क्या होता है कि तुम चाहे हॉर्मोन्स की बात करो, चाहे एंजाइम्स की बात करो, चाहे जूसेस की बात करो, तो क्या होता है बेटा कि ये जितनी भी ग्लैंड है ये जिस भी तरह के केमिकल्स को बनाएगी उस केमिकल्स को किसी एक ऑर्गन के पास भेजेगी और वो ग्लैंड्स के द्वारा बनाए गए सिक्रीशन, वो केमिकल, वो हार्मोन किसी दूसरे ऑर्गन पे जाके अपना एक्शन शो करेंगे, अपना काम करेंगे। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड में मैं बात करूं किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। किसकी बात करूं बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है TSH। क्या है बेटा? एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है बेटा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कैसा हार्मोन बनाया बेटा उसने? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के थायराइड ग्लैंड पे आता है। किस पे आता है बेटा? थायराइड ग्लैंड पे आया और थायराइड ग्लैंड पे आके इसने यहाँ से एक हार्मोन निकलवाया। दो तरह के हार्मोन निकलवाता है, T3 और T4। मतलब एक बात सोचो कि ये केमिकल सब्सटेंस जो TSH नाम का केमिकल सब्सटेंस किसी पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया था उसने अपने टारगेट ऑर्गन पे भेजा। कहाँ सर? थायराइड ग्लैंड पे। और थायराइड ग्लैंड इस TSH के लिए क्या था सर? टारगेट ऑर्गन था। क्या था बेटा? टारगेट ऑर्गन। कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड पे TSH को बनना है और जा करके थायराइड ग्लैंड पे काम करना है। और थायराइड ग्लैंड पे क्या काम करेगा सर? तो वहाँ से
T3 और T4 को निकलवाएगा। आ गई बात समझ में तुम लोगों को? ठीक है सर। अब तुम मेरी दूसरी बात ध्यान से सुनो कि सेम अगर मैं बात करूं एक्सोक्राइन ग्लैंड की, किसकी बात करूं बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड की। तब एक्सोक्राइन ग्लैंड में चाहे तुम लीवर ले लो, चाहे तुम सलाइवरी ग्लैंड ले लो, चाहे तुम माँ के ब्रेस्ट में मौजूद मेमरी ग्लैंड ले लो, मैं सबके एग्जाम्पल लिखाने वाला हूं आपको। ये भी कोई केमिकल बनाती है, और ये जो केमिकल बना रही है बेटा, इसको अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंचाने के लिए कि सर ये केमिकल जो बना है ये किसी अंग पे काम करेगा, तो इस केमिकल को उस अंग तक पहुंचाने के लिए एक नली की सहायता लेती है, जिसे हमने नाम दिया डक्ट। क्या नाम दिया बेटा? डक्ट। जैसे ये देखो बेटा, ये मैंने बनाई सलाइवरी ग्लैंड। क्या बनाई बेटा मैंने? सलाइवरी ग्लैंड। तुम्हारे मुंह में लार आती है, सलाइवा आता है, तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड है। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाती है सर? एक केमिकल बना रही है, जिसे हमने क्या नाम दिया सर? सलाइवा। क्या नाम दिया? सलाइवा। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं। तो ये सलाइवा बन तो सलाइवरी ग्लैंड में रहा है, और ये मुंह में आने के लिए एक डक्ट की सहायता लेता है। किसकी सहायता लेता है बेटा? एक डक्ट की, एक नली की सहायता लेता है। तो मतलब सर जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है उन सब में क्या लगी हुई है सर? डक्ट लगी हुई है। आ गई बात समझ में तुमको? यहां तक कोई दिक्कत तुमको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूं अगर मैं कि सर मैं बात कर लूं लीवर की, तो सर लीवर भी केमिकल बना रहा है। लीवर के अंदर, लीवर खुद अपने आप में ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो सर लीवर बना रहा है बाइल, और वो बाइल डक्ट के थ्रू उसको इंटेस्टाइन में डाल रहा है, मतलब वहां भी वो नली की सहायता ले रहा है। तो लीवर क्या हुआ सर? एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ। आ गई बात समझ में? वहीं अगर मैं देखूं कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड ने इस TSH हार्मोन को अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए ब्लड की सहायता ली। किसकी सहायता ली बेटा? ब्लड की सहायता ली। मतलब सर पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो केमिकल बनाया उसको डायरेक्ट कहाँ डाला? ब्लड में, और ब्लड के साथ घूमते हुए वो केमिकल, वो हार्मोन कहाँ पहुंचा? अपने टारगेट ऑर्गन पर। आ गई बात समझ में? मतलब दो चीज़ें क्लियर होती है हमारी। कौन कौन सी? कि सर ये जो ग्लैंड है ये इनके द्वारा बनाए गए केमिकल सब्सटेंस को, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड अपने द्वारा बनाए गए केमिकल सब्सटेंस को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करेगी, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने द्वारा बनाए गए केमिकल को डक्ट या नली की सहायता से अपने टारगेट ऑर्गन तक भेजती है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाएगी सर? तो एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा बनाती है सर हॉर्मोन्स। क्या बनाती है बेटा? हॉर्मोन्स। जबकि मैं एक्सोक्राइन की बात करूं तो बेटा ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी बेटा एंजाइम और जूस। एंजाइम और जूस। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर? ठीक है सर। हॉर्मोन्स अपने आप में एक अलग चीज है। अभी हमारा जो ग्लैंड्स के बाद दूसरा टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा? हॉर्मोन्स होगा। तो हॉर्मोन्स के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझते हैं सर क्या कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन मुझे समझ में आ गई है क्या? कि सर ऐसी ग्लैंड जो अपने द्वारा बनाए गए सब्सटेंस को डायरेक्टली ब्लड में डाल रही है। डायरेक्टली कहाँ डाल रही है बेटा? ब्लड में। और वो जो बना रही है वो हार्मोन है, और इस ग्लैंड में किसी तरह की डक्ट लगी हुई नहीं है। तो सर इस ग्लैंड को मैं क्या कहूँगा सर? एंडोक्राइन ग्लैंड। आ गई बात समझ में? वहीं सर एक और ग्रुप ऑफ सेल है जिसे हमने ग्लैंड बोला, पर वो केमिकल बना रही है, लेकिन वो जो है केमिकल बना रही है उसको हम हार्मोन्स नहीं कहेंगे, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे सर। उसमें सर वो उसको जूसेस होगा, वो उसमें ग्रुप ऑफ एंजाइम होंगे, बहुत सारी तरह के एंजाइम्स होंगे। और वो जो एंजाइम या जो केमिकल बना रही है उसको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए डक्ट की सहायता ले रही है, उसे हमने क्या कहा सर? एक्सोक्राइन ग्लैंड। आ गई बात समझ में? तो सर एक ग्रुप ऑफ सेल, एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल है, एक ऐसा ऑर्गन है सर जो है तो ग्लैंड, लेकिन वो दोनों काम कर रहा है। एंडोक्राइन का काम भी कर रहा है और एक्सोक्राइन का काम भी कर रहा है। आई बात समझ में? कि सर वो कैसा काम कर रहा है? एंडोक्राइन का काम भी कर रहा है और एक्सोक्राइन का काम भी कर रहा है। उसे हमने बोला हेटेरोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड। मतलब सर द gland which work as endocrine and
एक्सोक्राइन नॉन एज मिक्स्ड ग्लैंड, या बोल दूं मैं हेटेरोक्राइन। आगे बात समझ बेटा, मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन। एक्सोक्राइन की डेफिनेशन लिखूं तो अ ग्रुप ऑफ सेल या ग्लैंड विच एक्ट एज अगर मैं एक्सोक्राइन की बात करूं तो अ ग्लैंड विच रिलीज एंजाइम एंड जूसेस इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। आगे बात समझ में। एंडोक्राइन की बात करूं तो बेटा ग्रुप ऑफ सेल और ग्लैंड विच रिलीज केमिकल सब्सटेंस नोन एज हार्मोन। क्या? एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रही है जो क्या है बेटा? हार्मोन से, है ना, और उस ग्लैंड में डक्ट भी मौजूद नहीं है, उसे मैं क्या कहूंगा बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है? कौन कौन सी ग्लैंड है जिसे मैं एंडोक्राइन कहूंगा, और कौन कौन सी ग्लैंड है जिसे मैं एक्सोक्राइन कहूंगा, और कौन सी वो ग्लैंड है या कौन सा वो ऑर्गन है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों वर्क कर रहा है? आ गई बात समझ में। तो मैं बताता हूं बेटा, पहले हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन के एग्जाम्पल। किसके पढ़ेंगे बेटा? एंडोक्राइन के एग्जाम्पल। देखो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, किसकी बेटा? ग्लैंड्स की। तो ग्लैंड क्या है? ए सिंगल सेल हो सकती है या ग्रुप ऑफ सेल हो सकता है विच सिक्रीट समथिंग नोन एज ग्लैंड। और ग्लैंड सर तीन टाइप की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेटेरोक्राइन, या बोलूं मैं मिक्स्ड ग्लैंड। हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड। आगे बात समझ में। आगे बढ़े अगर हम, तो देखो एंडोक्राइन के एग्जाम्पल देखो कौन कौन से है सर। एंडोक्राइन के एग्जाम्पल लिखा है, पहले नंबर पे आ जाता है बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में सबसे ऊपर लोकेटेड है, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरी क्या सर? दूसरी कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड। थर्ड कौन सी हो सकती है बेटा? हाइपोफाइसिस बोलूं या बोलूं मैं पिट्यूटरी ग्लैंड, या मैं क्या बोलूं बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोफाइसिस या बोलूं मैं पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट कौन सी हो सकती है सर? नेक्स्ट हो सकती है फोर्थ नंबर पे थायराइड ग्लैंड। पांचवें नंबर पे और क्या हो सकती है सर? पैरा थायराइड ग्लैंड। पांचवें नंबर पे कौन सी है सर? पैराथायराइड ग्लैंड। सर कौन कौन सी हुई? देखो पहली ग्लैंड हुई हाइपोथैलेमस, दूसरी हुई पीनियल ग्लैंड, तीसरी हुई पिट्यूटरी ग्लैंड, चौथी हुई बेटा, चौथे नंबर पे आई हमारी थायराइड ग्लैंड, पांचवें नंबर पे आ गई हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। छठे नंबर पे पढ़ते हैं हम, तो हम पढ़ेंगे सर थाइमस ग्लैंड। सेवंथ नंबर की अगर बात करूं बेटा, तो सेवंथ नंबर पे आ जाती है हमारे पास पेनक्रियास। आठवें नंबर पे आ जाती है बेटा हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड बोल दूं मैं, या मैं बोलूं सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या होती है, मैं हर एक ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे हम बेटा। एक एक ग्लैंड के ऊपर एक एक लेक्चर रिकॉर्ड करके इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो अभी आपका काम इतना सा है कि इस दो ग्लैंड्स के मैं एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, इनको सीरियल वाइज लिखा रहा हूँ, इनको ऐसे सीरियल वाइज याद कर लो। पहली हाइपोथैलेमस, दूसरी पीनियल ग्लैंड, तीसरी पिट्यूटरी ग्लैंड, चौथी हो जाएगी थायराइड ग्लैंड, पांचवी हो जाएगी पैराथायराइड ग्लैंड, छठी हो जाएगी थाइमस ग्लैंड, सातवीं हो जाएगी पेनक्रियास, आठवीं हो जाएगी सर एड्रिनल ग्लैंड, नौवीं हो जाएगी सर हमारे पास ओवेरी, और 10वीं हो जाएगी सर हमारे पास टेस्टिस। 10वीं क्या हो जाएगी सर? टेस्टिस। आ गई बात समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड कितने हो गए सर? एंडोक्राइन टोटल 10 ग्लैंड है। ये हमको 1 बाय 1 पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी, और हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हमको एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड और उससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। क्लियर हुई बच्चा यहाँ तक बात? ठीक है। देखो अगर तुमको लोकेशन देखना है, हालांकि मैं बताऊंगा, पर यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, आप इमेज देख पा रहे हो। इमेज में पहला लिखा है हाइपोथैलेमस, फिर पीनियल ग्लैंड, फिर हाइपोफाइसिस या बोलूँगा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस,
किडनी के ऊपर ये लिखा है सुप्रारेनल ग्लैंड बोलूँ या मैं बोलूँ एड्रिनल ग्लैंड, फिर पेनक्रियास हो जाती है, फिर ओवेरी हो जाती है, फिर टेस्टिस हो जाता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ 10 ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से हैं। ये ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड है। आगे बात समझो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। सर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है? तो बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो ग्लैंड जो किसी तरह के केमिकल को बना रही है, और वो केमिकल में एंजाइम हो सकता है, जूसेस हो सकता है, और उन ग्लैंड के अंदर डक्ट मौजूद होती है, मतलब वो अपने द्वारा बनाए गए केमिकल सब्सटेंस को डक्ट की हेल्प से टारगेट ऑर्गन तक भेजेगी। उस ग्लैंड को हमने क्या बोला सर? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी ग्लैंड हमारे शरीर में कौन कौन सी होती है बेटा? तो आप देखो ऐसी ग्लैंड हमारे शरीर में होती है बेटा। पहली हो गई सर हमारी आंख के ऊपर लेक्राइमल ग्लैंड। क्या बोलूँ मैं? लेक्राइमल ग्लैंड, या मैं बोलता हूँ टीयर ग्लैंड, जो कि सर हमारी आंखों से आंसू निकालेगी। क्या निकालेगी बेटा? हमारी आंखों से आंसू निकालेगी। और आंसू निकालने वाली ग्लैंड कैसी होती है बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। दूसरा सर हमारी स्किन में पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड। ये भी किस तरह की ग्लैंड है सर? हाँ एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हमारे कान में जिसको मेल बोलते हो सीबम है, तो वो भी निकलता है, सीबम ग्लैंड से निकलता है बेटा। आगे बढ़ो सर, स्टमक। सर स्टमक भी तो केमिकल बना रहा है, HCl बना रहा है, पेप्सिन बना रहा है, एंजाइम्स बना रहा है। तो स्टमक भी क्या है बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर, लीवर अपने आप में एक ग्लैंड है। और लीवर के बारे में क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आता है बेटा कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो बोलना स्किन। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है बेटा? स्किन। लेकिन क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंजेस कर दे, वो पूछे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? लीवर। क्या हमारे शरीर का अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है बेटा? तो वो कौन सा मिलेगा तुमको? लीवर। क्लियर हुआ बच्चा यहाँ तक बात? ठीक है। अगर बेटा मैं आगे बढ़ूँ, और कौन सी ग्लैंड होती है? तो माँ के ब्रेस्ट में जो मौजूद होती है मेमरी ग्लैंड। कौन सी बेटा? मेमरी ग्लैंड, जो मिल्क बनाती है। क्या बनाती है बेटा? मिल्क बनाती है। उन मेमरी ग्लैंड, वो मेमरी ग्लैंड भी किस तरह की ग्लैंड है बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद आगे बढ़े हम, पेनक्रियास। पेनक्रियास का कुछ पार्ट एक्सोक्राइन काम करता है। फिर बात करूँ मैं इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन भी इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज करती है। मतलब इंटेस्टाइन भी कैसे एक्ट कर रही है बेटा? एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। और आगे अगर बढ़ूँ बेटा मैं, तो मैं देखता हूँ कि मेल के यूरेथ्रा के पास में दो ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो भी एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। फीमेल्स के जेनाइटल एरिया के नियर एक बार्थोलिन ग्लैंड होती है, वो भी कैसी है बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मतलब तुम लोगों को एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल पूछे तो तुम टीयर, स्टमक, तुम ब्रेस्ट की ग्लैंड मेमरी ग्लैंड बोल सकते हो तुम। उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड, हमारे मुंह में जो स्लाइवा आ रहा है, वो स्लाइवरी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है। आगे बात समझ में, तो एक्सोक्राइन तुमको समझ में आई, स्लाइवरी ग्लैंड हो गई, टीयर ग्लैंड यानी मैं बोलूँ लेक्राइमल ग्लैंड हो गई, और कौन सा हो गया सर? हमारी स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, बार्थोलिन ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, स्किन की स्वेट ग्लैंड हो गई। ये सारी ग्लैंड क्या है बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर हुआ बच्चा? अब बात करो बेटा थर्ड ग्लैंड की, हेटेरोक्राइन ग्लैंड की। किसकी बेटा? हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो बेटा क्या होती है हेटेरोक्राइन ग्लैंड? हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? मैं बोलूँ मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है बेटा? तो आप देखो कि सर एक ऐसी ग्लैंड जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों एक्ट कर रही है। कैसे कर रही है बेटा? एंडोक्राइन भी एक्ट कर रही है और एक्सोक्राइन भी एक्ट कर रही है। इस तरह की ग्लैंड को मैं क्या बोलूँगा बेटा? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है देखो आप, अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ हेटेरोक्राइन ग्लैंड का, तो पेनक्रियास। हमारी बॉडी में एक ऐसी ग्लैंड है, एक ऐसा ऑर्गन है जो मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसा है? मिक्स्ड ग्लैंड है सर। वो एक्सोक्राइन भी काम करता है और एंडोक्राइन भी काम करता है। मतलब सर वो हार्मोन्स भी बना रहा है और एंजाइम्स भी बना रहा है। तो वो कौन है बेटा? पेनक्रियास। आप सामने डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, ये पेनक्रियास के अंदर बेटा यहाँ पर ये देखो इस तरीके के कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल हैं जो क्या बनाती है बेटा? तो ये 3 तरह के हार्मोन बनाती है। कौन कौन से? इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया और सोमेटोस्टेटिन। कौन कौन से सर? इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। ये 3 तरह के हार्मोन्स बनाएगी। ये हार्मोन को हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे बेटा। और सर ये जो ग्रुप ऑफ सेल इस पेनक्रियास के अंदर पाए गए, इन्हें हम क्या बोलते हैं? तो इन्हें हम बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये क्वेश्चन कई बार CHO और एम्स में पूछा गया है।
तो याद रखना कि सर जो पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है उन्हें क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ये जो पार्ट है सर, मतलब पेनक्रियास का सर मैं बोलूँ 1% पार्ट कैसा है बेटा, एंडोक्राइन है, और बाकी 99% पार्ट पेनक्रियास का कैसा है बेटा, एक्सोक्राइन है। कैसा है बेटा, एक्सोक्राइन है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तुमको? ठीक है, मतलब पेनक्रियास सर एंडोक्राइन काम भी करती है और एक्सोक्राइन काम भी करती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये देखो, ये डक्ट लगी हुई है, डक्ट पेनक्रियास के अंदर, ये देखो ये डक्ट जा रही है, ये देखो, तो मतलब ये जो ग्लैंड है इसमें डक्ट भी है और यहाँ से डायरेक्ट जो हार्मोन बन रहे हैं वो ब्लड में भी जा रहे हैं। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट हैं पेनक्रियास के अंदर, इसलिए हमने इसे बोला मिक्स्ड ग्लैंड। आ गई बात समझ में बेटा? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ूँ बेटा, तो अब आगे हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो अब हॉर्मोन्स के ऊपर हम एक अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब इससे आगे के लिए लेक्चर नंबर 2 देखना है आपको। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।